राम जय श्री बजरंगबली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कष्टभंजन बालाजी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि महाबली हनुमान और महाबली बाली को महाप्रलयकारी युद्ध कैसे हुआ और क्यों हुआ। जब बाली का श्री हनुमान जी से सामना हुआ, श्री हनुमान जी और बाली के युद्ध में कौन हारा, क्या श्री हनुमान जी को बाली से युद्ध करना पड़ा था। रामायण काल में महाबलियों में से एक नाम बाली का भी शामिल था। वो एक ऐसा महाप्रतापी राजा था जिसका पराक्रम तीनों लोकों में था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। बाली से शक्तिशाली इन तीनों लोकों में कोई भी नहीं था, लेकिन जब भी उनका सामना श्री हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ, आइए जानते हैं बाली की ये कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने बाली को एक मंत्र युक्त दिव्य हार दिया और ऐसा वरदान दिया कि जब वो इस हार को पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेंगे तो शत्रु की आदि शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आदि शक्तियाँ बाली को मिल जाएंगी। इस अद्भुत चमत्कारी शक्ति के कारण बाली जब भी युद्ध करता था तो उसका शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आदि शक्ति बाली को ही मिल जाती थी। इस प्रकार शत्रु कमज़ोर होकर बाली के हाथों मारा जाता था। इसी वरदान के कारण बाली को भी हार का मुंह कभी नहीं देखना पड़ा। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों के बल का रखने वाले कुतुंबी नामक राक्षस का भी अंत कर दिया था। कुतुंबी के बाद बाली उसके भाई को मायावी को भी एक गुफा में ढेर कर दिया था। बताया जाता है कि एक बार रावण ने बाली के साथ छल किया। उसके बाद बाली ने रावण को धूल चटा दी। बाली ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा और बेहाल कर दिया और उसे अपनी बगल में दबा लिया और इसी प्रकार बगल में 6 माह तक दबाए रखकर संसार के इधर उधर घूमते रहे। अंत में रावण ने हार मान ली और बाली को अपना मित्र बना लिया। उसके बाद बाली ने रावण को आज़ाद कर दिया और असुरों के राजा रावण को हराने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया। बाली को यह घमंड हो गया कि उसे तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता था। अहंकार में चूर होकर बाली जंगल की ओर निकल गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया। बाली उस जंगल को तहस नहस करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो जंगल के हरे भरे पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ कर फेंकने लगा। संयोग से उस जंगल में राम भक्त श्री हनुमान प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहे थे। बाली की गर्जना से उनकी तपस्या भंग हो गई। अहंकार के नशे में चूर होकर बाली ने अपने गरजते हुए अहंकार से कहा कि कौन हो तुम और जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझे मुकाबला करे। श्री हनुमान जी यह सुनकर रह नहीं पाए और बड़ी ही विनम्रता से कहने लगे, हे वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप क्यों फलों से लदे हुए वृक्षों को काटकर फेंक रहे हैं। आप क्यों इस शांत वन को उजाड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मदेव का वरदान स्वरूप शक्तियों के कारण आपको घमंड हो गया है। हे वानरराज, आप अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जप कीजिए, जिससे आपका घमंड अपने आप ही दूर हो जाएगा। ऐसा सुनकर बाली अत्यधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे तुच्छ वानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे ही शिक्षा दे रहा है और तो किस राम के बारे में बात कर रहा है। मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। हे राजकुमार बाली, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर हैं जिनके एक बूंद भी मिल जाए तो भवसागर पार हो जाए। यदि इतने ही महान हैं तेरे स्वामी श्री राम तो बुलाओ उनको, मैं भी देखूं कि कितनी शक्तियां हैं उनमें, उनकी बाजुओं में कितना बल है। यह सुनकर श्री हनुमान जी क्रोधित हो गए। फिर श्री हनुमान जी ने कहा कि बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु श्री राम को हराएगा। उससे पहले कुछ अपने इस तुच्छ सेवक को हरा के दिखा तो शायद मैं तुझे मान लूँ। ठीक है, कल सूर्योदय होते ही तू मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अगले ही दिन श्री हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने श्री हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली से युद्ध की चुनौती स्वीकार ना कीजिए। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा, अपने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में यदि मैं उनकी चुनौती को अस्वीकार कर दूं तो दुनिया क्या समझेगी, लोग मुझे कायर कहेंगे। इसलिए बाली को सबक सिखाना होगा।
ब्रह्मा जी बोले, ठीक है आप युद्ध के लिए जाएं, लेकिन अपनी सभी शक्तियों का 10वां हिस्सा लेकर ही जाएं। शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके जाएं। युद्ध के बाद में शक्तियां फिर से ही ले लेना। श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया और वो अपनी शक्तियों का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ बाली युद्ध के मैदान में हनुमान जी को ललकारते हुए हनुमान जी का इंतजार कर रहा था। आज इस वानर को मेरी शक्ति का पता लग जाएगा, एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बाली इतना कहते ही श्री हनुमान जी ने बाली के सामने अपना कदम रखा। फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार श्री हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति प्राप्त होने का एहसास होने लगा। बाली बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक से इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? बाली को लगा कि जैसे सारे संसार की ताकत उसके शरीर में समाने लगी है। क्षण भर के बाद उसे एहसास होने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक से वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी कहने लगे, बाली यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही श्री हनुमान जी से दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो श्री ब्रह्मा जी को यूँ प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वहाँ से तीव्र गति से भागने लगा और सैकड़ों मील भागने के बाद वो थक कर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद होश में आया और उसे एहसास हुआ उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े हुए थे। ये सब क्या है? आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और अभी आप मेरे सामने खड़े हैं? क्या बात है, बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ। बाली, तुम संसार में स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु शरीर की सभी शक्तियाँ श्री हनुमान जी की शक्तियों का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहे थे। आपके कहने का मतलब क्या है ब्रह्मदेव? जब श्री हनुमान जी युद्ध करने तुम्हारे सामने आए तो उनका आधा बल तुम्हारे में समा गया और फिर जो हुआ तो उसका एहसास तो तुम्हें हुआ ही होगा। बाली बोला, हाँ मुझे एहसास हुआ और ऐसा लगा कि संसार की समस्त शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर समा गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर फटने वाला है और नसों से खून बाहर निकल आएगा। हे बाली, मैंने हनुमान जी से कहा था कि वो अपने सभी शक्तियों का 10वां हिस्सा लेकर ही तुमसे लड़ने जाएं। सोचो, यदि श्री हनुमान जी संपूर्ण शक्तियां लेकर तुम्हारे से युद्ध करने आ जाते तो क्या होता? यह जानकर बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर बाली ने श्री हनुमान जी का दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप में संसार की सभी शक्तियाँ समाई हुई हैं और फिर भी आप शांत रहते हैं। दूसरी ओर प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहते हैं। एक और मैं हूँ जो अपने बल के आपके बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी आपको ललकार रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर श्री हनुमान जी ने बाली को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली।